हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एसोसिएटेड एंगल। तो बेसिकली देखा जाए हर एक स्कूल में देखा जाता है आपका फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली का जो एग्ज़ामिनेशन होगा तो आपका ट्रिगो का फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो कंफर्म है जो हमारे एग्ज़ाम में होता ही है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है एसोसिएटेड एंगल, तो ये एसोसिएटेड एंगल को बोल सकते हैं एक ट्रिगो का एक बेस है। क्लास 11 का जो ट्रिगो है उसका एक बेस है। यदि इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो तरीका है यदि हमको क्लियर नहीं रहा तो हमको आगे जाके जो चैप्टर्स हमको आने वाले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधा होगा। इनफैक्ट क्लास 12 में भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि क्लास 12 हमारा ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स कैलकुलस के ऊपर होता है। कैलकुलस देखा जाए तो सिर्फ नाम का ही कैलकुलस होता है पर उसमें पूरा ट्रिगो ही भरा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे क्लास 11 और 12 का सबसे वाइटल पार्ट है। इनफैक्ट हमारे जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं जो जेई देना चाहते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी जो अपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वाइटल है। तो हम चालू करते हैं आज हम लोग ट्रिगो का फर्स्ट एक्सरसाइज, वो है हमारा एसोसिएटेड एंगल। तो आज हम लोग बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग डील करेंगे। देखिए हमारा जो पीडीएफ शेयर किया गया इसमें हमारा टोटल 4 क्वाड्रेंट हमने लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया है। एक हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब यदि हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बेसिकली सबका ये पार्ट जो आईसीएसई या सीबीएसई के बैकग्राउंड से हैं उनको एक क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आता हो। आईसीएसई वाले तो अच्छे से समझ पाते होंगे क्योंकि वो लोग रिफ्लेक्शन बोल के एक चैप्टर जो उन्होंने क्लास 10 में किया है, और सीबीएसई वाले भी ग्राफिकल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो लोग क्लास 9-10 में कर चुके हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एंगल का वैल्यू होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के बराबर होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो यदि हमको कोई बोलता है 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट पड़ता है, फर्स्ट या सेकंड, देखो हम वहाँ पर यहाँ जो लिखा हुआ है 90 डिग्री के छोटा है, 90 डिग्री के बराबर नहीं, इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पर गौर किया जाए हमारा यहाँ पर 90 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा हमारा, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर। देखो बराबर है, यहाँ इक्वल का साइन भी देख रहे हैं आपको दिया हुआ है, यहाँ इक्वल का साइन भी दिया हुआ है। तो जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर और 90 से छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा वो 90 से बड़ा या 90 के बराबर और 180 से छोटा। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा वो 180 से बड़ा या 180 के बराबर और 270 से छोटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो होगा वो 270 से बड़ा या 360 से छोटा, राइट। अच्छा यदि हमको बोलता है 360 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो 360 डिग्री से छोटा तो हमारा पड़ गया क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन 360 डिग्री वो फिर से कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री फिर से कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके बहुत सिंपली वे से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि मान लीजिए हमको 230 डिग्री पूछा एग्जामिनर या कोई क्वेश्चन इसी के बेस के रिलेटेड है 230 डिग्री, तो 230 डिग्री का मतलब क्या, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, आप लोग देख लो। तो 230 डिग्री क्या होता है, 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है। तो जो 180 से बड़ा 270 से छोटा, इसका मतलब वो तो पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अच्छा यदि हमको बोला गया 520 से बड़ा, सॉरी 520 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो आप सबको 9 का टेबल आता ही है, आप सबको 9 का टेबल आता ही है। अब 9 का टेबल यदि काउंट किया जाए, देखिए यदि हम लोग जाते हैं 0 से लेके 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, 90 से लेके 180 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर 360 से हमारा हो गया
450 हमारा हो गया फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिफ्थ उसको बोल सकते हैं। अब 450 से 540 हमारा हो गया कौन सा सिक्स क्वाड्रेंट। तो 450 से 540, 450 से 540 मेरा सिक्स क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमको तो दिया है 520 डिग्री, तो 520 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा हमारा, तो 520 डिग्री हमारा पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट यदि हमको दिया 1030, 1030 बताइए 1030 यदि हम 9 का टेबल पढ़े, तो 9 10 जा होता है कितना, 9 10 जा हमारा हो गया 900, 9 11 जा हमारा हो गया कितना 990 और 9 12 जा हमारा हो गया 1080। तो इसका मतलब 11 से बड़ा और 12 से क्या है छोटा है, इसका मतलब वो 11 से बड़ा और 12 से क्या है छोटा है। तो काउंट कीजिए हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या 11 से बड़ा 12 से छोटा है, तो 11 से बड़ा इसका मतलब 11 से बड़ा होने का मतलब क्या है, 11 से बड़ा होने का मतलब वो आप लोग देख लीजिए काउंट करके 1 2 3 करके कहाँ पर आ रहा है। आप यदि काउंट कीजिएगा 1 2 3 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो आगे आ गया हमारा कितना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं बोला 11 से बड़ा 12 से छोटा, इसका मतलब वो कहाँ पड़ेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो कहाँ पड़ेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। ये हमको अब समझ में आ रहा है कि एंगल का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किस क्वाड्रेंट में क्या पड़ता है। ये तो हमारा बेसिक हो गया मैथ्स है, हम लोग क्लास 8 9 में भी कुछ हमारा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए यदि हम लोग अब यहाँ पर कोई चीज़ें आप लोग ख्याल कीजिए कि आप लोगों ने जब पढ़ाई किया था क्लास 9 में या 10 में, आप लोग कोई भी ट्रिगो साइन के पहले क्या आप माइनस साइन लिखते थे। जैसे आपसे कभी पूछा जाए साइन 60 का वैल्यू कितना है, या कॉस 30 का वैल्यू कितना है, या tan 30 या tan 60 या कॉस 60, कहीं भी माइनस साइन आपने देखा था, कहीं भी माइनस साइन आप लोगों ने देखा था, कहीं भी आप लोगों ने नहीं दिखा होगा कहीं पर माइनस साइन होगा। सबका वैल्यू पॉजिटिव हुआ करता था। tan 30 का वैल्यू बोले 1/√3, कॉसेक 60 का वैल्यू बोले 2/√3, साइन 30 का वैल्यू बोले 1/2, कहीं भी माइनस का साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 10 का नॉलेज था वो बियॉन्ड 90 डिग्री है, मीन्स एक्यूट एंगल। हमारा जो 10 का नॉलेज था वो बियॉन्ड 90 डिग्री है, मीन्स एक्यूट एंगल। पर हमको यहाँ पर क्या है क्लास 11 में या हमारे इसके ऊपर जो हायर स्टडी है हमको इसके बियॉन्ड भी पढ़ना है। 90 से बड़ा के लिए क्या होगा, 180 से बड़ा के लिए क्या होगा, 1500 से बड़ा क्या होगा, किसका क्या वैल्यू होगा। अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक कोट्स है। कोट क्या है, कोट हमारा कुछ ऐसे है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐड का मतलब हो गया, जब हम लोग ऐड बोलते हैं इसका मतलब क्या है, ऐड माने ऑल, ए उसका पहला लेटर दे दिया है अल्फ़ाबेट्स, ऐड ए माने ऑल। तो कहने का मतलब जो भी कुछ होता है, ऑल माने क्या, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐड आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन सेक जितने ट्रिगो साइन होते हैं, 6 ट्रिगो साइन होते हैं, सबका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, ऑल साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इज पॉजिटिव। जो हम क्लास 10 या 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना भी एंगल 90 से जो छोटा होता है उनका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आता है, शुगर। अब शुगर मतलब क्या है, साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन हमारा पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पड़ता है साइन या कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पड़ता है साइन या कॉसेक। देखिए शुगर से क्यों रिलेट किया, शुगर का एस है ना, तो एस का मतलब साइन हो गया, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर हम ले रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पड़ता है साइन या कॉसेक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टू मीन्स क्या, टैन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पड़ता है, टैन और कॉट, ठीक है। फिर आ जाइए हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हो, कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, सी स्टैंड फॉर कॉस, कॉस और क्या, सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन पढ़ते हैं, कॉस और सेक। अब देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट आता है, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई वैल्यू बोल दे, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई भी वैल्यू बोल दे, जब अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा क्या क्वाड्रेंट पड़ता है, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट पड़ता है,
यदि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई एंगल बोल दे तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में यदि साइन है और साइन का ही वैल्यू मांग रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। यदि मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोई साइन का वैल्यू बोल दे तो हम लोग को मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आता है? सिर्फ tan और cot। तो जो जिस क्वाड्रेंट में आएगा यदि वो उस क्वाड्रेंट का दिया हुआ वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। यदि उसके अलावा कोई दूसरे क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया हो तो वैल्यू हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। यहाँ पर एक समझाने का कोशिश किया हूँ मैं एक टेबल बना के। जैसे मान लीजिए हमको पूछा गया साइन 230 डिग्री, हमसे पूछा गया साइन 230 का वैल्यू क्या होगा। पहले तो आप ये सोचिए थे कि अभी ये डिस्कशन नहीं करेंगे 230 का वैल्यू क्या, प्रॉपर वैल्यू क्या। हमको सिर्फ अभी ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 230 का वैल्यू, जो साइन 230 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहले आप ये सोचिए 230 किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। अभी मैं डिस्कस किया था आपसे 230 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो थर्ड में क्या साइन था? थर्ड में क्या साइन आता है हमारा? नहीं, थर्ड में तो हमारा आता है tan और cot। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। देखिए हाँ, नेगेटिव के पास क्या है? टिक मारा हुआ, राइट। अब आ जाइए हमारा 1030, सेकेंड वाला लिखा हुआ tan 1030। मैंने अभी डिस्कस किया था 1030 कहाँ पड़ता है? 11 से बड़ा 12 से छोटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा था। पिछले पेज में डिस्कस किया था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ 1030 कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan होता है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos और sec होता है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू नेगेटिव है। इसका जो भी आंसर है उसके पहले माइनस का साइन होगा हमारा, राइट। इसके बाद हम आते हैं cos 330। 330 कहाँ पड़ता है भाई? आप देख लीजिए 330 कहाँ पर? 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है। तो 330 हमें कहाँ पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है, हाँ बेशक फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पर टिक मारा हुआ, ऊपर लिखा है पॉजिटिव, इधर लिखा है नेगेटिव, राइट। तो ये अब हमको समझ में आता है कि हाँ किसके पहले नेगेटिव साइन होगा, किसके पहले पॉजिटिव का साइन होगा, कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। अच्छा, अब हम लोग क्या, हम क्लास 11 में, किसी भी क्लास 11 में हम लोग कोई भी चीज़ को पहले हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री ऐसे कुछ भी हम लोग जो पढ़ते थे वो किस एंगल के टर्म से पढ़ते थे। हम लोग पहले हम लोग वो लिखते थे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब हमको वैसा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग का जो स्टडी है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम लोग को जो भी कुछ पढ़ना है पाई के टर्म्स में पढ़ना है, रेडियन के टर्म्स में पढ़ना है, पाई के टर्म्स में। अब यहाँ पाई का मतलब क्या होता है? हमारा 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? कहीं भी पाई लिखा है इसका मतलब वो हमारा है 180 डिग्री। कहीं पर हमारा क्या लिखा हुआ है? π/2 लिखा हुआ है। कहीं पर हमारा क्या लिखा हुआ? π/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितना है? 90 डिग्री, 180/2। कहीं लिखा है π/3, इसका मतलब वो कितना हमारा? 180/3, 60 डिग्री। कहीं लिखा है 2π/3, इसका मतलब 120 डिग्री। कहीं लिखा है 3π/4, इसका मतलब कितना? आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 × 180/4, 135 डिग्री। तो अब हम लोग कुछ भी हम लोग देखिएगा आपके बुक्स में जो सम्स होंगे वो बेसिकली वहाँ वो नंबर के अंदर नहीं दिया रहेगा, वो डिग्री में नहीं लिखा होगा, वो पाई के टर्म्स में लिखा होगा। और आपको क्या करना है? उस पाई वाले को, रेडियन को, आपको उसको एंगल या डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो ये हो गया हमारा एंगल्स के बारे में कुछ नॉलेज हमारा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हमको कोई भी सम्स यदि कोई भी एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल हमको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ 230 डिग्री, हमको दिया हुआ 230 डिग्री। अब 230 डिग्री हमको कोई एक बड़ा एंगल दिया हुआ है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट एंगल इन ए सिंपल फॉर्म। अब किसी एंगल को कन्वर्ट करने का हमारा तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर अब 230 लिखा हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 90 × 2 + 50, 90 × 2 + 50। एक तो ऐसा लिख दीजिए, 90 × 2 + 50, राइट। या तो आप ऐसा लिख दीजिए 90 × 3 - 40, दोनों में कुछ भी चलेगा। आपको हमेशा 90 × समथिंग के साथ या तो कुछ ऐड हो या तो कुछ सब्सट्रैक्ट हो। 90 × समथिंग के साथ कुछ ऐड हो या कुछ सब्सट्रैक्ट हो। जैसे हमारा लिखा है देखिए 1020। अब 1020 कितना होता है भाई? आपको मैं बताया 9 का टेबल पढ़िए। अब 9 11 होता है 990। तो 90 11 होगा 9 11 हमारा होता है 99। तो 90 11 कितना होता है हमारा? 990। तो 990 में मैं क्या करूँगा? 30 ऐड कर दूंगा तो 1020 हो जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या मैं कैसे या और मैं क्या लिख सकता हूँ? या मैं लिख सकता हूँ 1020 को 90 × 12। 90 × 12 क्या होता है? 1080। उसमें से यदि 60 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा 1020 आ जाएगा, राइट। जैसे हमारा दिया 135 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं या तो 90 × 1 + 45 लिख सकता हूँ,
या 19 इंटू 2 माइनस 45 लिखता हूँ, जो मेरा मर्जी मैं लेकिन हमको ऐसे इसी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 19 टू एन प्लस थीटा या माइनस थीटा। हमको इसी पैटर्न में हमको लिखना है, हमको यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैसे, टीगो कभी भी किसी चीज़ वहाँ लिखा हुआ टीगो, या ये जो हमारा टीगो साइन है कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, या तो 90 इंटू एन प्लस थीटा होगा या तो 90 इंटू एन माइनस थीटा होगा। हमको इसी टर्म में हर चीज़ को तोड़ना है, राइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा लिखा है साइन 210। अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? अब इसको तोड़ने का हमारे पास दो तरीका है, दो तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ। एक 210 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 2 प्लस 30, 90 इंटू 2 हो गया 180, 180 प्लस 30 हो गया 210। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 इंटू 3 माइनस 60, तो 90 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 270, 270 से 60 माइनस किया तो 210। दोनों का तो मतलब वही है, सेम ही है। तो मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम आने वाला है। अब आंसर कितना आएगा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मैं किसी भी तरीके से तोड़ूँ 90, पर मेरा पैटर्न वही होना चाहिए, पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ 90 इंटू एन प्लस थीटा या 90 इंटू एन माइनस थीटा। फाइन। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं tan 150 डिग्री। तो tan 150 को मैं कैसे तोड़ूँ? तो tan 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू ये 2 लिखा हुआ है, तो 90 इंटू 2 माइनस 30, तो 90 इंटू 2 हो गया 180, 180 माइनस 30, या 90 इंटू 1 प्लस 60। दोनों में से कुछ भी लिखें, दोनों ही केस में मेरा आंसर एक ही आने वाला है, राइट। तो अब हम सीख चुके हैं कैसे हम कोई भी ट्रिगो एंगल दिया हो मैं उसको क्या करूँगा, तोड़ूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए, हमको मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ये जो लिख रहे हैं, एक बार 90 इंटू एन प्लस, एक बार 90 इंटू एन माइनस, एक बार 90 इंटू एन प्लस, एक बार 90 इंटू एन। देखिए एक हम तो दो तरह से तोड़ रहे हैं ना। एक बार देखिए यहाँ लिखा 90 इंटू एन प्लस लिखा हुआ दिख रहा है हमको, और एक डिब्बा लिखा 90 इंटू एन माइनस। ये जो एन प्लस और एन माइनस क्या है, कभी एन प्लस है कभी एन माइनस है। ये एन प्लस एन माइनस क्या इंडिकेट करता है हमको? देखिए जब भी हमको लिखा एन प्लस, इसका मतलब उसका क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है वो एक बढ़ जाएगा। तो एन प्लस होने का मतलब उसमें एक ऐड कर दिया जाए तो एन प्लस 1 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस, तो 2 प्लस कहने का मतलब वो हो जाएगा 2 में 1 ऐड कर दिए, थर्ड क्वाड्रेंट। यदि हमको लिखा है 3 प्लस, वो हो जाएगा 3 में 1 ऐड कर दिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि हमको लिखा हुआ है 12 प्लस, तो 12 में 1 ऐड कर दीजिए, 13 क्वाड्रेंट। अब आप काउंट कर लीजिए 13 कौन सा आता है, 1 2 3 4 करके। आपको लिख दिया 100 प्लस, तो 100 प्लस माने 101 क्वाड्रेंट। तो जब भी कोई प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्वाड्रेंट का वैल्यू जो है वो जो होगा उससे एक बढ़ जाएगा। एन है, एन प्लस होगा तो हो जाएगा एन प्लस 1, ठीक है। जब हमारा लिखा है एन माइनस, तो एन माइनस कहने का मतलब लिखा हुआ है, यदि एन माइनस इसका मतलब क्वाड्रेंट का वैल्यू सेम रहेगा। यदि 2 माइनस लिखा हुआ इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। यदि 3 माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। यदि वो 4 माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैं एक्सप्रेस किया हूँ, ऐसे तो हमको मालूम है कि 210 किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, फिर भी यहाँ पर देख लिया जाए कैसे लिखा हुआ है। देखिए साइन 210 को मैं दो तरह से तोड़ा हूँ। एक में लिखा हूँ 90 इंटू 2 प्लस 30, और एक में लिखा हूँ 90 इंटू 3 माइनस 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 प्लस, यहाँ जो लिखा हुआ है 2 प्लस, अब 2 प्लस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, हमको सिर्फ जानना है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। 2 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, एक प्लस मैंने मतलब एक क्वाड्रेंट लेवल बढ़ जाएगा। हम तो मालूम है 210 थर्ड क्वाड्रेंट में ही पड़ता है। या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 माइनस, तो 3 माइनस मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों ही केस में चाहे मैं इसको ऐसा तोड़ता हूँ 90 इंटू 2 प्लस 30 या 90 इंटू 3 माइनस 60, दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट ही मिल रहा है। और हमको ऐसे भी मालूम होता है साइन 210 जो होता है 210 डिग्री वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर है, दिया है tan 1020, tan 1020। अब इसको क्या है, इसको भी मैंने दो तरह से तोड़ा है। तो 90 इंटू 11 प्लस 30, तो मैं बताया था 11 प्लस आप काउंट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ सर्कल देके किया हूँ, काउंट किया हूँ। 11 प्लस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 11 प्लस कहने एक क्वाड्रेंट लेवल बढ़ जाएगा। तो 11 प्लस कहने का मतलब क्या हो, कौन सा हो गया, 11 प्लस कहने का मतलब 12th, प्लस मैंने एक बार जाना। अब आप काउंट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग आप काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कहाँ पर आता है बताइए, 12 कहाँ पर आता है? 12 हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोई भी 4 का जो टेबल होता है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी 4 का जो टेबल में आता है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या 12 माइनस, तो 12 माइनस माने क्या, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैं tan 1020 को चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के तरीका से तोड़ूँ या राइट हैंड साइड वाले के तरीका से तोड़ूँ, दोनों ही केस में मेरा 1020 लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा लिखा है साइन 210। अब साइन 210 को मैं एक तरीके से तोड़ता हूँ। तो साइन 210 को मैं लिखा 90 × 2 + 30, राइट। तो हमको मालूम है 2 प्लस कहने का मतलब क्या है, तो 2 प्लस कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप बताइए, आपको जो मैं सिखाया हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन लाई करता है? 2 प्लस मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टी लाई करता है, मैं tan अकॉर्ड लाई करता है, साइन तो लाई करता नहीं क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है, यहाँ तो साइन लिखा हुआ है। tan अकॉर्ड लाई करता है यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan अकॉर्ड लाई करता है। 2 प्लस मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमारा साइन लाई करता है? नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा tan अकॉर्ड लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा तो tan अकॉर्ड लाई करता है। इसका मतलब क्या, इसका जो वैल्यू होगा, हमारा जो इसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि साइन 210 का वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 210 जो डिग्री, ये 210 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन होता है? tan अकॉर्ड। यही पर यदि लिखा होता है tan 210 तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्या होता है अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वो वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, राइट। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर और एक तो हमने इसको तोड़ा है साइन 150। अब 150 को मैंने तोड़ा है 90 × 2 + 90 × 2 मतलब हो गया 180 - 30, 150 डिग्री हो गया। अब मैंने आपको सिखाया क्या 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? 2 माइनस का मतलब जो है क्वाड्रेंट वही रहेगा। तो 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 माइनस हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन लाई करता है, और यहाँ तो साइन ही दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। यदि मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ साइन 150 डिग्री का वैल्यू, यदि मैं निकालूँ तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा? एक पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा यहाँ से हम एक दूसरा एस्पेक्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ देखिए हमारा लिखा हुआ है कि ट्रिगो, हमको मालूम चल गया हम कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर तोड़ने का तरीका हमको मालूम चल गया ट्रिगो 19 × n + थीटा या 19 × n - थीटा। n प्लस का मतलब एक क्वाड्रेंट बढ़ जाएगा, n माइनस का मतलब जो क्वाड्रेंट है वही रहेगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ जो देखने वाली है कि ये जो n नंबर आएगा आपका, वो नंबर किस तरह का नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा ना ऑड नंबर होगा? जैसे मान लीजिए 2 लिखे 2 प्लस, तो 2 तो एक इवन नंबर है। मान लीजिए 3 प्लस लिखे तो 3 हमारा क्या? ऑड नंबर है। तो ये जो नंबर यहाँ पर आने वाला है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि n बोला ये जाता है, यदि n का वैल्यू इवन होता है तो n का दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो n इवन नंबर हो सकता है या तो n ऑड नंबर हो सकता है। या तो n हमारा इवन नंबर होगा या तो n हमारा ऑड नंबर होगा। बोला ये जाता है कि यदि n का वैल्यू इवन नंबर हो, तो ट्रिगो का साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब यहाँ जो साइन है वही रहेगा, यहाँ जो लिखा रहेगा वही रहने वाला है। ट्रिगो का साइन हमारा चेंज नहीं करने वाला है। वो मैं अभी एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। अब n यदि ऑड नंबर है, तो यहाँ पर यदि जो साइन और ट्रिगो का साइन चेंज कर जाएगा, क्या चेंज करेगा? साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस चेंज करेगा साइन में, टैन चेंज करेगा कॉट में, कॉट चेंज करेगा टैन में, और सेक चेंज करेगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज करेगा सेक में। ऑड नंबर होने से, लेकिन इवन नंबर होने से कोई चेंज नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं साइन 210। देखिए सबसे पहले इस सम्स को हम कैसे करते हैं। तो साइन 210 लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको तोड़ना हमको। मैं आपको दो तरह का तोड़ के दिखाया हूँ, दो तरह से मैंने किया हुआ। एक इधर भी किया हूँ मैं एक इधर भी सॉल्व किया, एक मैं इधर भी सॉल्व किया हूँ। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लेते हैं।
तो साइन 210 को आपने तोड़ दिया 90 इंटू 2 प्लस 30, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो नंबर है वो नंबर क्या है, इवन ऑड। आपको सबसे पहला काम है तोड़ने के बाद आपको देखना है कि ये नंबर जो है इवन नंबर है ना ऑड नंबर है। आपको सबसे पहले तो हमको तो दिख रहा है इवन नंबर, और हमको क्या मालूम है इवन नंबर होने से ट्रिगो साइन चेंज नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर आएगा साइन का साइन ही आएगा, राइट। यदि इवन नंबर हो तो ट्रिगो का साइन चेंज नहीं करता। चलिए, तो मैं साइन के लिए साइन रख दिया, और यहाँ जो भी एंगल होगा आपका, यहाँ जो भी होगा उसको आपको रख देना है। यहाँ पर हमारा कितना है 30 डिग्री, तो मैं 30 को रख दिया साइन के बगल में। तो 2 था इवन नंबर था, तो साइन के साथ मैं साइन लिख दिया। यहाँ 30 था तो 30 लिख दिया। अब आइए यहाँ पर 2 प्लस कौन से कोऑर्डिनेट आता है, 2 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट आता है बोलिए। 2 प्लस का मतलब हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, 2 प्लस का मतलब हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या साइन होता है हमारा, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या साइन होता है हमारा, नहीं होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, थर्ड कोऑर्डिनेट में तो टैन होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में तो हमारा टैन होता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो साइन नहीं होता है इसीलिए हमारा क्या है, ये माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस क्यों दिया हुआ है, देखिए जो बन रहा है उसको हमको नहीं देखना है, ये जो बन रहा है इसको हमको नहीं देखना है, जो है उसको देखना है, पहले से जो रखा हुआ है उसको देखना है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो हमारा यहाँ साइन था, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन तो होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लग गया। यहाँ लिखा भी हूँ कि बिकॉज इन थर्ड कोऑर्डिनेट साइन इज़ नॉट देयर। तो यहाँ पर अब साइन 210 का दी वैल्यू हमसे कोई बोले कितना आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू हमको याद है, हम लोग क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, सॉरी हाफ होता है, माइनस साइन पहले से था। अब चलिए मैं दूसरा तरह से राइट हैंड साइड चलता हूँ। राइट हैंड साइड में मैंने इसको कैसे तोड़ा बताइए। देखिए 90 इंटू 3 माइनस 60, एक ही चीज़ को मैं दो अलग अलग तरह से दिखा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, वो नंबर देखना है, और ऑड है नहीं इवन है। यहाँ तो नंबर 3 ऑड नंबर है, तो ऑड होगा तो साइन किस में चेंज करेगा, साइन चेंज करता है कॉस में, कॉसेक में नहीं। मैं पिछले पेज में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, साइन चेंज करता है कॉस में। ऑड होने से साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस चेंज करेगा साइन में, टैन चेंज करेगा कॉट में, कॉट चेंज करेगा टैन में, और सेक चेंज करेगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज करेगा सेक में। तो यहाँ तो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है इसके लिए साइन चेंज कर गया हमारा किस में, कॉस में। चलिए मैं कॉस आ गया। अब यहाँ पर कौन सा एंगल है हमारे पास, यहाँ कौन सा एंगल बचा है 60 डिग्री, तो मैं लिख दिया कॉस 60। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दिया कॉस 60, कॉस 60 लिख दिया। अब मैं अभी तक मैं नहीं सोचा कि नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ 3 माइनस, तो 3 माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है भाई, 3 माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, 3 माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है हमारा, तो 3 माइनस हमारा होता है कौन सा कोऑर्डिनेट, 3 माइनस हमारा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या ये साइन होता है, ऊपर वाला साइन जो बना उसको नहीं, ऊपर वाला। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नहीं होता है। ऐड शुगर टू होता है, मैं टैन अकॉट होता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो साइन नहीं होता इसलिए यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस कॉस 60 माइनस हाफ। आप एक बात ख्याल कीजिए, देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया। तो मैं कैसे भी तोड़ा हूँ, मैं दो अलग अलग तरीके से मैं तोड़ा हूँ, पर आंसर मेरा हमारा सेम आया है। आंसर में हमारा कोई चेंजेस नहीं है। देखिए और एक एग्जांपल लिया गया है, tan 210 डिग्री। अब tan 1020, tan 1020, इसको तो मैं पहले भी तोड़ दिया हूँ, 90 इंटू 12 माइनस 60। तो सबसे पहला काम देखना है इवन ना ऑड है, इवन नंबर है तो tan का तो tan होगा। उसके बगल में क्या लिखा हो 60, तो 60 को अब 60 लिख दिए। अब 12 माइनस मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट, 12 माइनस क्या नाम, मतलब 12th कोऑर्डिनेट। अब 12th क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो जो भी 4th का मल्टीपल आता है वो सब कहाँ आता है, 4th कोऑर्डिनेट में। अब 4th कोऑर्डिनेट में क्या tan होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, नहीं 4th कोऑर्डिनेट में तो कॉस होता है, कॉफ़ी मैंने कॉस होता है। तो यहाँ पर क्या एक माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन दिया हुआ। तो ये हो गया माइनस tan 60, इसका मतलब tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3, तो माइनस √3 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है tan 2π/3, हमको बोला गया इसका 2π/3 का वैल्यू बताओ। तो tan 2π/3 हमको तो मालूम है, तो π/3 आपको रेडियन में दिया, आपको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो पाई का वैल्यू हमको मालूम है 180 होता है, मैं वैल्यू पुट किया, इसको कैलकुलेट किया, तो वैल्यू कितना आ गया मेरा 120। अब मेरा काम क्या है, इस 120 को तोड़ना। अब मेरा काम है इस 120 को तोड़ना, तो 120 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 90 इंटू 2 माइनस 60, 90 मैं कैसे भी तोड़ सकूँ, 90 इंटू 1 प्लस 30 भी कर सकता था,
मेरा मर्जी, पर मेरा आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं इसको तोड़ दिया 90 × 2 - 60। अब आपको क्या देखना है, यहाँ कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन है तो tan का tan रहेगा। देखिए tan की जगह tan लिख दिया मैं। फिर हमको क्या देखना है, यहाँ कौन सा एंगल है, यहाँ बचा है 60 एंगल, थी यहाँ पर मैं लिख दिया 60, राइट। तो tan 60। अब देखिए 2 - कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 2 - हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो 2 - कहने का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। 2 - कहने का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan आता है, ये जो ऊपर वाला tan लिखा हुआ आता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan आता नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या एक माइनस का साइन दिया हुआ, -tan 60 -√3। समझ में आ रहा है कुछ। बेसिकली देखा जाए बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, या वो भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कौन सा किस क्वाड्रेंट में होता है, और ऑड होने से किसको, ऑड होने से क्या चेंज करता है, इवन होने से क्या, इवन होने से जो है सेम वही रहता है, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल और लिया हूँ, cosec 330। अब cosec 330 को मैं तोड़ा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए 90 × 4 - 30, तो 90 × 4 हो गया 360, 360 - 30 हो गया 330। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इवन नंबर ना ऑड नंबर, इवन नंबर, तो cosec का cosec रहेगा, राइट। उसके बगल में कौन सा एंगल, 30 के लिए 30 रख दिया। 4 माइनस मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट cosec होता है नहीं, cos होता है, cosec नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन आ गया। तो -cosec 30 मैंने -2, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर और एक तरीका से मैं किया हूँ, cosec 330 को 90 × 3 + 60। देखिए 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने से मैं बताया था cosec चेंज करता है साइन में नहीं, cosec में, यहाँ थोड़ा उल्टा है, cosec चेंज करता है हमारा sec में, तो sec लिख दिया। और यहाँ पर क्या है हमारा बताइए, यहाँ 60 डिग्री लिखा हो, तो 60 के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 60 लिख दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, sec 60 आ गया। अब 3 + कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 3 + होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या cosec होता है, जो बना उसको नहीं देखना है, ऊपर वाले को देखना है, जहाँ से हम चालू किए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec होता है नहीं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी माने cos और sec होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नहीं होता, इसलिए हमारा एक माइनस का साइन आ गया, राइट। तो देखिए दोनों ही का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ भी हमारा वैल्यू -½ है, यहाँ भी हमारा वैल्यू -½ है। आंसर हमारा कोई चेंज नहीं है आंसर में। अच्छा एक बात और डिस्कस करना आप लोगों से, देखिए कभी यदि लिखा हुआ है sin -330, मान लीजिए लिखा हुआ sin -330, हमेशा याद रखिएगा sin -330 लिखा है तो माइनस साइन जो अंदर में होगा वो माइनस साइन क्या होगा, हमारा बाहर आ जाएगा, वो माइनस साइन हमारा क्या होगा, उस माइनस साइन बाहर आ गया। इसके बाद हम जैसे स्प्लिट हम लोग करना चाहते हैं कर दिए मेरे, देखिए इसको मैं जैसा मैं तोड़ता हूँ, माइनस साइन बाहर कर दिया, अब अंदर में जैसे तोड़ना वैसे तोड़ो। 90 × 4 - 30, 4 है तो साइन का साइन हो गया, 30 का 30 हो गया, 4 - फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता नहीं, इसलिए अंदर में एक माइनस दे दिया। और ये बाहर वाला माइनस ये माइनस है जो अंदर में था, जो बाहर में माइनस है उससे अंदर वाले माइनस का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, देखा जाए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन 30। यदि मान लीजिए हमारा ऐसा लिखा हुआ है, यदि हमारा लिखा है tan -330, इसके केस में भी वही है, इसके भी केस में वही है, तो tan के केस में माइनस साइन अंदर से बाहर आ जाएगा। अब tan 330 को हमको तोड़ना है, माइनस साइन जैसे बाहर है वैसे इसको रख दिए, एक बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, तोड़ दिए 90 × 3 + 60, तो 3 एक ऑड नंबर है तो tan बदल जाता है कॉट में 60 का 60 हो गया, 60 का हमारा क्या हो गया, 60 का 60 हो गया। 3 माने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस आ गया, तो -cot 60। ये माइनस का साइन तो जो ऊपर में जो मैंने माइनस निकाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारा वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, +cot 60 = 1/√3। ठीक है, देखिए कभी भी किसी भी ट्रिगो साइन के अंदर यदि माइनस का साइन होता है तो वो माइनस का साइन बाहर निकल जाता है, लेकिन सिर्फ दो ट्रिगो साइन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल ए हैं जिनके लिए माइनस का साइन बाहर नहीं निकलता। वो कौन है, कॉस और सेक। यदि कॉस या सेक पहले से ही बाहर में माइनस दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में यदि माइनस लिखा हुआ है वो माइनस को मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, वो माइनस अब खुद अपने आप क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा या वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसका एक ग्राफिकल रीज़न है, जब हम लोग अब ग्राफिकल पार्ट इसका डिस्कस किया जाएगा, इसके माइनस साइन क्यों कॉस और सेक में हट जाता है। कॉस और सेक के लिए माइनस का साइन बाहर में लिखा हुआ है तो वो रहेगा, पहले से रिपीट कर रहा हूँ, पर अंदर में यदि कोई माइनस का साइन है वो माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या,
देखिए लिखा है कॉस माइनस 330, ठीक है। हमने रीज़न क्या लिखा हुआ है, माइनस विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली, माइनस अपने आप रिमूव होगा। माने जैसे ऊपर वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, माइनस साइन को बाहर लाया था, माइनस साइन को बाहर लाया था, पर यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, माइनस साइन खुद हट जाएगा। किसके लिए होगा, कॉस, और किसके लिए होगा, हमारा सेक के लिए। सेक का भी केस में वही है। तो कॉस और सेक के लिए यदि अंदर में ब्रैकेट के अंदर आपको कोई माइनस का साइन दिया हुआ है तो वो माइनस का साइन बाहर नहीं निकलता, वो माइनस अपने आप हट जाता है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जब वो चैप्टर डिस्कस किया जाएगा या वो टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब आपको इसके पीछे रीज़न आपको बता दिया जाएगा क्या है। पर कॉस और सेक के लिए हमारा क्या है, माइनस का साइन खुद अपने आप क्या होता है, हट जाता है। जैसे यहाँ पर भी हमारा देखिए कॉस माइनस 330 था, माइनस हट गया, अब माइनस खुद ही हट गया, मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पर इसको जगह लिख दिया कॉस 330। अब कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा माइनस का साइन कहाँ गया है, देखिए एग्जामिनर वो अवेयर है भाई कि माइनस कॉस के अंदर कॉस और सेक में माइनस अपने आप हट जाता है। अब आप जैसे आपको तोड़ते हैं आप तोड़िए, जैसे आप इसको तोड़ते हैं तोड़िए, 19 × 4 माइनस 4 है तो कॉस का कॉस होगा, 4 माइनस 30 का 30 लिए, 4 माइनस 4th क्वाड्रेंट में कॉस तो होता है इसलिए प्लस, तो प्लस हो गया √3/2, प्लस हो गया √3/2। तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट, हमारा किससे, ये बेसिक पार्ट हमारा हो गया एसोसिएटेड एंगल का। तो यही बेसिक हमारा एक्सप्लेनेशन है एसोसिएटेड एंगल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ टिपिकल सम्स आ जाए, उसको कैसे डील किया जाता है वो हम कभी और दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। पर हमारा जो एसोसिएटेड एंगल का जितना नॉलेज हमको चाहिए था यही है, इससे ज़्यादा हमारा कुछ और एक्स्ट्रा हमको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या कहीं समझ में कुछ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर हमें बताइएगा। बाय।